पुलिस का कहना है कि 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई किसी व्यवसायी से और ये सब हुआ सारा मामला। की जो पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, उसका उन्होंने 2-3 महीने पहले कांग्रेस से विलय कर दिया था। तो ये प्राथमिकी जो है इसको मैं राजनीति से प्रेरित मानता हूँ। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल मोटिव है। तो पप्पू यादव को फंसाने के लिए एक अब जब सरकार ही आपकी है तो आप कुछ कर सकते हैं, किसी पर FIR कर दीजिए। लेकिन बेउर जेल से में इसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है पलटू राम के आदेश पर। है ये बेउर जेल में बंद, लेकिन मोबाइल के सहारे अपने गिरोह का संचालन करता है। अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, बेउर जेल को तो इसने मजाक बना के रख दिया है। और मुझे लगता है कि इससे कुछ होगा नहीं, पप्पू यादव का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो वो आदमी ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा कि किसी को फ़ोन करके बोले कि 1 करोड़ रुपया दो, नहीं तो पूर्णिया से बाहर हो जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं खुन्नस है नीतीश कुमार को, तो इसलिए उन्होंने पप्पू यादव के खिलाफ एक रंगदारी का FIR करवा दिया है, जिससे पप्पू यादव थोड़ा कानूनी पछड़ों में पड़ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं आपके साथ राजनंदिनी। आमतौर पे जब चुनाव होती है, रिजल्ट आते हैं, सरकार बनती है, तो जितने भी नेता होते हैं, जिस क्षेत्र से वो चुने जाते हैं, उस क्षेत्र के काम में, क्षेत्र के कल्याण में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही मुद्दा न्यूज़ सामने आते दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रही हूँ पूर्णिया से, जहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय खड़े उतरे थे, उनकी जीत भी हुई। लेकिन अभी बीते दिन एक खबर आ रही है जिसमें पूर्णिया से जो पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हुए थे, उन पे आरोप FIR दर्ज हुआ है रंगदारी का। इसी मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से एक नेता जब इलेक्ट होता है तो अपने क्षेत्र के लिए काम करता है, लेकिन अभी पप्पू यादव का मुद्दा आ रहा है कि उन्हें FIR दर्ज हो गया, कह सकते हैं कि उन पे एक कस्टडी चलेगी। कैसे देखते हैं? देखिए, ये खबर मुझे भी मिली है, अभी तो काफ़ी वायरल हो रही है खबर कि पप्पू यादव पर पूर्णिया पुलिस ने कोई FIR दर्ज किया है और जो पुलिस का कहना है कि 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई किसी व्यवसायी से और ये सब हुआ सारा मामला हुआ है। अभी तो प्राथमिकी दर्ज हुई है, अभी तो इसका अनुसंधान होगा, अभी तो FIR हुआ है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी। लेकिन इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो FIR की टाइमिंग है, वो टाइमिंग बड़ा मतलब संदेह पैदा करती है इस प्राथमिकी के बारे में, इस प्राथमिकी की सत्यता के बारे में। अभी देखिए, 4 जून को चुनाव के नतीजे आए हैं और पप्पू यादव ने निर्दलीय होकर वहाँ से चुनाव जीता है, जबकि चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी लालू ने भी और नीतीश ने भी। लालू की प्रत्याशी वहाँ बीमा भारती थी और नीतीश की प्रत्याशी संतोष कुशवाहा थे, जो मौजूदा सांसद भी थे। इसके बावजूद लालू और नीतीश के पूरी ताकत झोंकने के बाद पप्पू यादव वहाँ से चुनाव जीते, तो ये तो मतलब एक तरह से क्रेडिट की बात है। निर्दलीय लोगों का जीतना ऐसे भी काफ़ी कठिन होता है। और उसके बाद उन्होंने जाकर प्रियंका गांधी से मुलाकात की है, वो भी तस्वीर वायरल हुई थी, गुलदस्ता दे रहे थे प्रियंका गांधी को। और ये माना जा रहा है कि वो फिर मतलब निर्दलीय तो है लेकिन फिर कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे। दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि पता ही होगी, उनकी जो पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, उसका उन्होंने 2-3 महीने पहले कांग्रेस से विलय कर दिया था। और ऐसा माना रहा था कि पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट उनको मिलेगा, लेकिन बीच में लालू यादव ने खेल कर दिया, वहाँ से राजद प्रत्याशी को खड़ा कर दिया, तो बेचारे पप्पू यादव मजबूरी में खड़े हुए और जीत भी गए। लेकिन अभी मान के चलना चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन के ही हैं, भले ही औपचारिक रूप से नहीं भी वो शामिल हो, लेकिन उनका समर्थन इंडिया गठबंधन को ही रहेगा। ऐसे भी जो उनकी पत्नी है रंजीता रंजन, वो कांग्रेस की राज्यसभा MP है छत्तीसगढ़ से। तो ये प्राथमिकी जो है इसको मैं राजनीति से प्रेरित मानता हूँ। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल मोटिव है और कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार हैं उनकी खुन्नस है इस बात को लेके कि पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के प्रत्याशी को वहाँ से कैसे खड़ा दिया, संतोष कुशवाहा को। तो पप्पू यादव को फंसाने के लिए एक अब जब सरकार ही आपकी है तो आप कुछ कर सकते हैं, किसी पर FIR कर दीजिए, फंसाने के लिए किया गया है। और देखिए, ये भी बहुत अजीब बात है कि पलटू राम के बारे में पूरा बिहार जानता है कि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। और ये जो अनंत सिंह है ये बेउर जेल में बंद है, लेकिन बेउर जेल से में इसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है पलटू राम के आदेश पर। तो मोबाइल से ये पूरे अपने गिरोह का संचालन करता है ये बेउर जेल में बंद, लेकिन मोबाइल के सहारे अपने गिरोह का संचालन करता है, रंगदारी लेता है, जो करना होता है सब करता है। और मैंने कई बार अलग अलग चैनलों पर मांग भी की है कि भाई अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, बेउर जेल को तो इसने मजाक बना के रख दिया है। लेकिन अनंत सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, एकदम लगता है गृह विभाग कान में तेल डाल के बैठ गया है, पुलिस मुख्यालय लगता है कान में तेल डाल के बैठ गया है।
लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ जिस फुर्ती से एक्शन हुआ है, वो फुर्ती मुझे लग रहा है जैसे कि दाल में कुछ काला हो, और मुझे लगता है कि इससे कुछ होगा नहीं, पप्पू यादव का कुछ नुकसान नहीं बिगड़ होने वाला है। उल्टे पप्पू यादव के प्रति एक मतलब सहानुभूति पैदा होगी लोगों में। लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा कि इनको राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है, और यदि ये ऐसा मैसेज जाता है तो वो पप्पू यादव को फ़ायदा ही पहुंचाएगा। जी जी, लगता है कि इसके पीछे राजनीति, कहीं ना कहीं राजनीति में किसी का हाथ है, या फिर कह सकते हैं कि उनकी तरफ से कहीं किसी की साजिश रची गई है? नहीं, वही मैंने कहा ना कि जो टाइमिंग है प्राथमिकी की, वो बिल्कुल लगता है कि राजनीति से प्रेरित मतलब टाइमिंग है। देखिए, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पप्पू यादव का कोई ये नहीं हूँ कि मैं उनका प्रवक्ता हूँ या उनका मैं बचाव कर रहा हूँ, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि जो आदमी तुरंत अभी निर्दलीय मतलब चुनाव जीता हो और ये जा रहा हो, उसको सामने मतलब पूरा भी उसका एक राजनीतिक करियर तो है, ऐसा तो नहीं कि बहुत उम्र हो गई है, तो वो आदमी ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा कि किसी को फ़ोन करके बोले कि 1 करोड़ रुपया दो नहीं तो पूर्णिया से बाहर हो जाओ, और ऐसा ये कह के उसको फिर केस भी करवा देगा खुद पर। तो ये सब लग रहा है जैसे कि मतलब किसी जाल में फंसाया जा रहा हो पप्पू यादव को, कानूनी जाल में। और मेरा तो जो संदेह है वो पलटू राम पर ही जा रहा है, नीतीश कुमार पे। जी जी, उन्हीं को मैं, पूरा देश पलटू राम कहता है, मैं भी कहता हूँ, तो मेरा तो संदेह से पलटू राम पर ही जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री अनंत सिंह जैसे माफिया को बचाते हैं और इसको आनंद मोहन जैसे माफिया को जेल से छुड़ाते हैं, वो मुख्यमंत्री यदि पप्पू यादव को घेर रहे हैं तो वो घेराबंदी राजनीतिक ज़्यादा है और वास्तव में कम है, कानूनी रूप से कम है, वो केस कमज़ोर है, ये टिकेगा नहीं। जी सर, लगातार आप ऐसा अपने बयानबाजियों में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ रहा होगा। बात करें पूर्णिया से, पप्पू यादव निर्दलीय खड़े थे, हालांकि उन्होंने आरजेडी की तरफ से टिकट की मांग भी की थी, मिला नहीं, कांग्रेस की ओर से उन्होंने मांग भी की थी, मिला नहीं, वो अलग बात है। तो अब उनकी जीत भी हो गई। क्यों लगता है आपको कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों करेंगे? अच्छी राजनीति चल रही है उनकी। देखिए, एक तो नीतीश कुमार में जो आप कह सकते हैं, एक जो नेचर होता है, इसको इंग्लिश में विंडिक्टिव कहते हैं, मतलब बदला लेने की थोड़ी प्रवृत्ति है, किसी के पीछे पड़ने की प्रवृत्ति है। और नीतीश कुमार को मैं मानता हूं कि एक व्यक्तिगत रूप से उनको ये झटका लगा है सीमांचल में, पप्पू यादव ने वो झटका दिया है, क्योंकि सीमांचल में पूर्णिया से जो अभी मौजूदा सांसद थे वो नीतीश कुमार की पार्टी के ही थे, संतोष कुशवाहा, और ऐसा लग रहा था। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को जो समीकरण है, चुनावी समीकरण, वो लवकुश समीकरण है, यानी कि कुर्मी और कोयरी जातियों का समीकरण है, जिसको लवकुश समीकरण कहते हैं। तो संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया के मौजूदा सांसद थे, वो उसी लवकुश समीकरण का ही हिस्सा थे। तो उनकी हार को एक्चुअली आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने मतलब पर्सनल ले लिया है, खुद पर अपनी हार मान लिया है, व्यक्तिगत हार जैसे हुई है। तो अब पप्पू यादव को अब लोकसभा में जाने से रोक तो सकते नहीं हैं, पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं, उनको प्रमाण पत्र मिल गया, अब सांसद पद की शपथ भी लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खुन्नस है नीतीश कुमार को, तो इसलिए उन्होंने पप्पू यादव के खिलाफ एक रंगदारी का FIR करवा दिया है, जिससे पप्पू यादव थोड़ा कानूनी पछड़ों में पड़ जाए। जी, तो अगर इस तरीके की जो कार्रवाई उन पे की जा रही है, तो क्या लगता है, अभी पूर्णिया से ऐसे खबर भी आ रही है कि उपचुनाव होने वाला है, बीमा भारती लड़ेंगी? वो रुपौली का उपचुनाव होगा, पूर्णिया की रुपौली से। वो मैं बताऊं, चूँकि बीमा भारती जो थी वो जदयू की विधायक थी रुपौली से, और उनका जो पति है अवधेश मंडल नाम है, उस एरिया का कुख्यात अपराधी भी है। तो अभी जो बीमा भारती शामिल हो गई राजद में, तो उसके बाद उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अभी चुनाव आयोग ने कल ही ऐलान किया है कि 10 जुलाई को, आगामी 10 जुलाई को रुपौली में विधानसभा उपचुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होंगे। जी, तो देखिए किस तरीके से पप्पू यादव पे FIR दर्ज हुआ है, उसके पीछे की जो कुछ भी वजह रही हो, हालांकि अभी साफ तौर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है। इसके ऊपर जल्द ही कोर्ट सुनवाई करेगी या फिर जो भी प्रोसेस होगा वो की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।